जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर श्री अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को आज रवाना किया। ये जत्था आज उधमपुर के टिकरी गांव पहुंच गया। इस दौरान तीर्थयात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। यहां काली माता मंदिर में यात्रा के पहले आधार शिविर पर ये लोग ठहरे हैं। वहीं रामबन के चंद्रकोट में भी अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज सुबह चंद्रकोट पहुंच गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। वहीं पहलगाम को भी अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार है। दक्षिण कश्मीर के लोग काजीगुंड में नवयुग सुरंग पर अमरनाथ यात्रा तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहलगाम वही जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्दोष सैलानियों पर हमला किया था, जिसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया। अब वही पहलगाम उस घाव को भूलकर आगे बढ़ चुका है और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए उत्साह से भरा है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। आज पहले दिन पहले जत्थे में हम शामिल हैं। भक्तों के लिए खाने पीने ठहरने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। सिक्योरिटी का बहुत बढ़िया इंतज़ाम है। जम्मू में भी गए थे, जम्मू में भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वहाँ भी बहुत बढ़िया इंतज़ाम था। गोरखपुर से मैं आया हूँ, बहुत खुश हैं हम तो और जाने के लिए उत्साहित हैं। भोलेनाथ के दर्शन मिल जाएंगे, अब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। तो काफ़ी उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा हमारे साथ जम्मू से इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के अनुसार। जी अंकुश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ विशेष इंतजाम इस बार किए गए हैं? देखिए, इस बार जो श्रद्धालु यहाँ पर आज सुबह ही रवाना किए गए हैं, 5000 से अधिक श्रद्धालु आज यात्रा के लिए निकले हैं आज सुबह ही। और इंतजाम की बात की जाए तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि श्रद्धालुओं के रहने से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम पूरी तरह से किया जाए। और जब हमने सुबह कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की भी कोशिश की, उनका ये कहना था कि रहने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा अच्छी है और श्रद्धालु इससे काफी ज्यादा खुश भी नजर आए। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है जवानों की और भारी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। और श्रद्धालु जब यहां से गुजरेंगे जिस रास्ते से, तो रास्ते में उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी रखी गई है। तकरीबन 100 से ज्यादा जगहों पर लंगर की व्यवस्था है। तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा अलग हो जाता है कि किस तरह से सरकार की तरफ से भी इसमें पूरा योगदान दिया जा रहा है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। 5000 से अधिक लोग आज रवाना हुए हैं और 3,31,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। पहलगाम के रास्ते से 3000 से ज्यादा लोग आज यात्रा के लिए गुजरेंगे और बालटाल के रास्ते से जो बाकी के लोग हैं वो वहां से गुजरने वाले हैं। तो लोगों में एक अलग ही उत्साह है। जब सुबह हमने लोगों से बातचीत की तो बम बम भोले हर हर महादेव के नारों से पूरा जम्मू शहर गूंज उठा था। और इस समय कुछ देर पहले ही हमारे पास जानकारी पहुंची है कि बानिहाल भी यात्रा जो है वो क्रॉस कर चुकी है और यात्रा जल्द ही अपने मुकाम तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल, आपसे यही समझना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह का उत्साह और किस तरह से जो प्रबंध उनके लिए किए गए हैं उस पर उन्होंने संतुष्टि जताई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जब जो श्रद्धालु हैं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो पहुंचने के बाद उनके रहने खाने पीने का इंतजाम पूरी तरह से सरकार द्वारा किया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार संपर्क में है। और इसके साथ साथ मौसम भी सुबह बिगड़ा था थोड़ा सा, जिसकी वजह से बारिश और बादल छाए थे और इसको लेकर भी श्रद्धालुओं को लगातार बताया जा रहा है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि मौसम को लेकर भी किस तरह से उनको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मानसून आ चुका है और इसको लेकर मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ज्यादा जरूरी है श्रद्धालुओं के लिए भी कि मौसम को लेकर पूरी जानकारी
रखें। और इसीलिए श्रद्धालुओं को ये भी बताया गया था कि किस तरह से कपड़े वगैरह साथ में गर्म लेकर आना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां पर वो जा रहे हैं वहां पर काफी ज्यादा ठंड भी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि रास्ते में खाने की व्यवस्था जगह जगह पर की गई है, तो श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से किसी जगह पर भी कोई परेशानी का सामना नहीं होगा, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकुश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पहलगाम हमले के बाद ये यात्रा हो रही है और तमाम तरह के जो इंतज़ाम हैं वो किए गए हैं, और जिस तरह से श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई दे रहा है, ये साफ तौर पर एक सटीक मैसेज है देशवासियों की तरफ से, देश की जनता की तरफ से, कि सरकार पर, देश के शीर्ष नेतृत्व पर उन्हें पूरा विश्वास है और किसी भी तरह की जो कायराना हरकत है आतंकियों की या इस तरह के तत्वों की, वो उनके इस विश्वास को डिगा नहीं पाई। जी बिल्कुल, जब हमने सुबह कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश की और उनसे ये सवाल भी पूछा कि क्या किसी तरह का कोई डर या भय का माहौल तो नहीं है, किसी तरह का कोई डर तो नहीं है, तो उनका ये कहना था कि भोलेनाथ के दरबार पर जा रहे हैं, डर किस चीज का होगा। तो इसी बात से अंदाजा लगाना होगा कि श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुंचे हैं। 3,31,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी हैं। बीते वर्ष 5 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है उन्होंने दर्शन किए थे, और इस साल भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ा इसके पार भी जा सकता है, क्योंकि 3,31,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक पहलगाम आतंकी हमले के दौरान एक डर का माहौल जरूर बना था, लेकिन जिस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद से हर एक भारतीय के दिल में यह संतोष है कि किसी तरह की भी डर की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना होगा। और पहलगाम में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से दोबारा से जो टूरिज्म है वो भी दोबारा से रिवाइव हो रहा है। हालांकि टूरिज्म में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई थी, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि दोबारा से टूरिज्म को उस लेवल तक पहुंचाया जाए, रिवाइव किया जाए, तो इसमें जनता का सहयोग भी जरूरी है, सरकार का सहयोग भी जरूरी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें लगातार जो है सहयोग कर रही है ताकि टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे। और यही कारण है कि कुछ रोज पहले हमने देखा था जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी साइकिलिंग करते हुए नजर आए थे पहलगाम में। तो कहीं ना कहीं डर का माहौल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, उत्साह जरूर है, खुशी जरूर है, और भोलेनाथ से मिलने के लिए उत्सुकता जरूर है भक्तों में। अंकुश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इतनी बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, जब हम श्रद्धालुओं की बात करते हैं और इंतज़ामों की बात करते हैं तो काफ़ी इसमें अहम हो जाते हैं जो बेस कैंप्स होते हैं, इसके साथ ही जो ट्रांजिट कैंप्स होते हैं। तो कितने बेस कैंप्स बनाए गए हैं, कितने ट्रांजिट कैंप बनाए गए हैं, और किस तरह से यात्रियों को वहाँ से, क्योंकि रवाना करने का एक सिस्टम होता है, तो वो किस तरह से डेवलप किया गया है? देखिए, यात्रियों को यात्री भवन में ठहराया गया है, और जैसे जैसे आगे प्रोसेस चलता जाएगा उसी तरह से यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। और जम्मू में भगवती नगर है जहां पर बेस कैंप बनाया गया है, और जहां पर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु रह सकते हैं, जहां पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है। तो श्रद्धालुओं से जब हमने बातचीत की तब भी उनका यही कहना था कि श्रद्धालु, जाहिर सी बात है, जब आज सुबह निकलना था तो एक रोज पहले ही यहाँ पर पहुंच गए थे, बीती रात पहुंच गए थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखने को मिली। और आज जो सुबह गाड़ियां रवाना हुई हैं वो 310 के आसपास गाड़ियां रवाना हुई हैं, जिसमें बसेस भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं, और किसी प्रकार की भी कोई समस्या अभी तक श्रद्धालुओं को आती हुई नजर नहीं आई। यही कारण है कि सरकार लगातार इस कोशिश में थी, काफी दिनों से सरकार इस कोशिश में लगी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस कोशिश में लगी थी कि जो यात्रा है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। यही कारण है कि हजारों की संख्या में जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की भी कोई खलल इस यात्रा में डालने की कोशिश ना हो। और इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कार्य कर रही थी। और जम्मू में भी हमने देखा कि यात्रा से 2 रोज पहले ही ऑन स्पॉट टोकन्स भी दिए गए, लगभग 4000 के करीब। और इसके साथ साथ ये भी इंश्योर किया गया, मॉक ड्रिल्स की गई, ताकि सिक्योरिटी को लेकर कोई कंसर्न ना हो। और श्रद्धालुओं के ठहरने को लेकर जो सेंटर सिटी पॉइंट है जम्मू का, यहाँ पर भी लगातार पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो किसी भी प्रकार की भीड़ ना हो और जो प्रोसेस हो वो बिल्कुल स्मूथ रहे। और अब यही आशंका जताई जा रही है, पहले दिन ज्यादा ये देखने को मिलता है अक्सर कि पहले दिन रश ज्यादा होता है, श्रद्धालु उत्सुक ज्यादा होते हैं और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जाती है। लेकिन अब जिस तरह से कल से यात्रा जो है पूरी तरह से आरंभ हो जाएगी, तो इसमें बिल्कुल नॉर्मल और एक स्मूथ प्रोसेस जो है 9 अगस्त तक चलने वाला है। बिल्कुल अंकुश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।